हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए अम्ल और क्षार के विषय में हम आपको बताते हैं आर्हीनियस की अवधारणा। आर्हीनियस ने 1884 ईस्वी में अम्ल और क्षार के विषय में अम्ल और क्षारक के विषय में अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया, परिभाषा दिया। तो उन्होंने क्या बताया इस वीडियो में हम देखेंगे और हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो आइए पहला लिखते हैं अम्ल। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे तब बनेगा हाइड्रोजन आयन और प्लस क्लोरीन आयन। H2SO4, इसका जलीय विलयन जब हम बनाएंगे तो बनेगा हाइड्रोजन आयन और प्लस सल्फेट आयन। HNO3, इसका जब जलीय विलयन बनाएंगे तो बनेगा हाइड्रोजन आयन और प्लस नाइट्रेट आयन। हाइड्रोजन आयन और प्लस नाइट्रेट है। इसके बाद CH3COOH, एसिटिक अम्ल, इसका जब AQ से मतलब जलीय विलयन से है और जब जलीय विलयन हम बनाएंगे तो ये बनेगा हाइड्रोजन आयन और प्लस एसीटेट आयन, CH3COO, एसीटेट आयन यह बनेगा। तो यह अम्ल की परिभाषा है कि आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब HCl, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। अब आते हैं क्षार। आर्हीनियस ने क्षार की परिभाषा दिया, क्षारक की परिभाषा दिया कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं यानी हाइड्रोक्सी आयन देते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं तब बनेगा सोडियम आयन और प्लस हाइड्रोक्सी आयन। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये बनेगा पोटेशियम आयन और प्लस हाइड्रोक्सी आयन। HNO4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे तो ये बनेगा अमोनियम आयन, NH4 आयन और प्लस हाइड्रोक्सी आयन। बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये बनेगा बेरियम आयन और प्लस हाइड्रोक्सी आयन। यानी वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी अर्थात OH आयन देते हैं उसे हम क्षारक कहते हैं। तो आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षारक की परिभाषा और उदाहरण हम बता दिए। अब आइए कुछ इसके रासायनिक गुण बता दे रहे हैं। अब अम्लों के रासायनिक गुण इसमें कुछ बता दे रहे हैं हम। अम्लों के तीसरा पॉइंट है अम्लों के रासायनिक गुण।
ये तीसरा पॉइंट है। तो देखिए, धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके, तनु अम्लों से अभिक्रिया करता है, तब बनाता है लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। अब जैसे मान लीजिए सोडियम HCl से अभिक्रिया करेगा तब बनेगा सोडियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। बैलेंसी हम सही कर लें, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ 2, सोडियम 2 हो गया तो ये 2। पोटेशियम H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तब बनेगा K2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। अब यहाँ देखेंगे पोटेशियम 2 है तो यहाँ हम 2 कर लेंगे। जिंक H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तब बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। बैलेंसी इसका हम देख लेंगे, बैलेंसी सही है। उसी प्रकार एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है। एल्युमिनियम Al H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। इसकी बैलेंसी हम सही कर लें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार सोडियम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट NO3 और प्लस H2। इसकी बैलेंसी सही नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं। अब नाइट्रेट 2 हो गया तो यहाँ पर 2 कर देते हैं और फिर यहाँ 2 कर देते हैं। उसी प्रकार पोटेशियम HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको मार्केट में सोरा कहते हैं, क्या कहते हैं? सोरा। मार्केट में इसको सोरा के नाम से जानते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। बैलेंसी सही कर लेंगे, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये गैस का चिन्ह है, हाइड्रोजन गैस देता है। इस प्रकार अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। अब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, अब देखेंगे हम। अम्ल की क्षार से अभिक्रिया, अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया। जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? अम्ल प्लस क्षार बनता है लवण और प्लस जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल बनाता है। तो हम देखेंगे अब अम्ल HCl, क्षार NaOH इससे अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा NaCl लवण, सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, अम्ल H2SO4 क्षार KOH
से अभिक्रिया करेगा तब बनेगा K2SO4 और प्लस H2O, लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा। देखिए बैलेंसी सही कर लीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब देखिए अम्ल HCl अब क्रिया करेगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया करेगा तब बनेगा अमोनियम क्लोराइड। इसको मार्केट में हम नौसादर के नाम से जानते हैं, नौसादर, और प्लस H2O। अब देखिए H2SO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो आपको बनाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसको अमोनियम सल्फेट कहते हैं, और प्लस H2O। बैलेंसी सही कर लें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम आर्हेनियस का सिद्धांत या जो थियरी है या आर्हेनियस की जो अवधारणा है अम्ल और क्षार के विषय में हम जान लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।